हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्रावधान स्टूडियो पर। तो आज की क्लास हम सीखने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो कि हमारे क्लास 12 का एक टॉपिक है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार अलंकार सीखेंगे हम। तो इसको बहुत ही विस्तार से समझाने वाला हूँ इसका आज की क्लास में। तो उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो देखिए क्या है उपमा अलंकार को देखेंगे। पहले उपमा अलंकार क्या कहता है, एक एक चीज को हम बारीकी से सीखेंगे, वो उदाहरण में बताऊंगा इसका, ठीक है। हाँ, तो देखो उपमा अलंकार कहता है जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य यानी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी जैसे आप किसी की तुलना किसी और से करो, यानी अपनी तुलना किसी दूसरे से करो, किसी दूसरी मतलब वस्तु की तुलना किसी से और से करो, तो क्या है उसमें तुलना दर्शाई जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ राम श्याम से अच्छा है, तो राम और श्याम की तुलना हो गई। राम श्याम से अच्छा है तो राम और श्याम की तुलना हो गई। अगर मैं कहूँ कि इनोवा कार स्विफ्ट कार से ज्यादा अच्छी है, तो इनोवा कार की तारीफ हो गई, इन दोनों में तुलना हो गई। हो गई नहीं हो गई? हाँ। तो इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण लिखोगे आप, क्या लिखोगे? हरि हरि पद कोमल, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। हरिपद कोमल कमल से, यानी जो हरिपद, हरि का मतलब हरि के पदों यानी चरणों की जो तुलना है वो कोमल कमल से की गई है। यानी हरि के पदों यानी चरणों की तुलना, भगवान के चरणों की तुलना क्या की गई है? किससे? कोमल से, यानी तो कमल से की गई है, ठीक है। बात क्लियर? हाँ। तो जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आपके पास है हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि के पदों की जो तुलना है, हरि के पदों का मतलब चरणों की तुलना है, वो कोमल कमल से की गई है। बात क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन, रूपक अलंकार। उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता ना दर्शाई जाती हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भी भिन्नता ना दर्शाई जाती है, यानी सभी को एक जैसा मान लिया जाता हो। यानी भिन्नता का मतलब कोई भी, यानी जैसे जैसे मैं हूँ, मेरा कोई भाई है, तो उनमें कोई भिन्नता ना दर्शाई जाती। जैसे उदाहरण लिख कर बताता हूँ आपको। उदाहरण होगा इसका चरण कमल, चरण कमल बंदो, बंदो 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 हरी राई, चरण कमल बंदो हरी राई, ठीक है। ये आपके पास उदाहरण है। चरण कमल बंदो हरी राई, यानी हरि के चरणों को ही कमल मान लिया गया है। चरण कमल बंदो यानी हरि, हरि राई, यानी जो हरि है, हम भगवान के चरणों को ही कमल मान लिया गया है। भगवान के चरणों को ही क्या मान लिया है? कमल मान लिया गया। चरण कमल बंदो हरि राई, भगवान के चरणों को ही कमल मान लिया गया है यहाँ पर। तो कह रहे हैं जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता न दर्शाई जाती हो, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण और कमल में कोई भिन्नता नहीं है, भगवान के चरण और कमल में कोई भिन्नता नहीं है, यानी भगवान के चरण है, भगवान के चरण है, उनको ही क्या मान लिया? कमल मान लिया गया है, कमल, ठीक है। चरण कमल बंदो हरि राई, यानी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भगवान के जो पैर हैं, उपमा अलंकार में उनकी तुलना क्या की जा रही है? कमल से की जा रही है। लेकिन यहाँ पर कमल को ही मतलब उनके चरणों को ही कमल मान लिया गया है, भगवान के चरणों को ही क्या मान लिया? कमल। और उपमा अलंकार में जब यहाँ पर वस्तु की संभावना यानी किसी से तुलना की जाती है, तो यहाँ भगवान के चरणों की जो तुलना है वो कोमल कमल से की जा रही है। बात क्लियर? ठीक है, ठीक। अगला, उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना की जाती है, यहाँ उपमेय और उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे संभावना का मतलब किसी की लगना, जैसे मैं वस्त्र पहना हूं तो मेरी तरह कहीं और भी पहना है, जैसे मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरी तरफ किसी संभावना दर्शाती है कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारी तरफ कोई और भी कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। देखो उदाहरण इसका लिखेंगे, सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े
पीत पटु, पीत पटु, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि, मनो नीलमणि, मनो नीलमणि सैल पर, किस पर? सैल पर। अभी बताऊंगा सैल क्या होता है। सैल पर आतपु पर्यो प्रभात, आतपु पर्यो प्रभात। ठीक है, क्या कह रहा है? सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। यानी सोहत ओढ़े, यानी सोहत ओढ़े पीत पटु, पीत पटु का मतलब होता है पीतांबर। और पीतांबर कौन ओढ़ा हुआ है? हाँ, कौन? तो जो पीतांबर, जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गाते, यानी पीतांबर ओढ़े हुए हैं वो हमारे क्या? श्री कृष्ण भगवान, यानी श्याम ओढ़े हुए हैं। तो जो पीतांबर ओढ़े हुए हैं श्याम, तो वो इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे मनो, जैसे कि मानो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। यानी जो एक नीलमणि पर्वत है, वहां पर जब सूर्य निकलता है ना, तो वहां पर एक लालिमा युक्त छा जाती है। तो वहां पर वो लालिमा देखने लायक होती है, बड़ी सुंदर, अति सुंदर होती है। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि भगवान पीतांबर ओढ़े हुए श्याम इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे कि मानो, मनो नीलमणि शैल पर, कि नीलमणि शैल पर प्रभात, यानी सूर्योदय होता है, सूर्योदय तब एक लालिमा युक्त छाया थी, लाल लाल, तो उसकी तरह लग रहे हैं हमारे श्याम भगवान। ठीक है, श्याम भगवान मतलब श्री कृष्ण भगवान हमारे लग रहे हैं, पीतांबर ओढ़े हुए हैं। ठीक, तो ये रहे आपके उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ये आपके तीनों अलंकार यहाँ कंप्लीट हुए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज्यादा शेयर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर।